अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 7th की साइंस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूनिट नंबर 7 का, विच इज़ कंपोजिशन ऑफ मेटल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केटाइंस के बारे में, एनाइंस के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और केमिकल फार्मूला के बारे में। ठीक है बच्चों, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं या फिर घूम रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमने पढ़ी थी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उनका डिफरेंट नंबर मौजूद होगा, तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर लाजमी नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स ही उसके अंदर मौजूद हों। ठीक है, वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके ज़रिए से एटम्स फिर क्या करते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करते हैं या फिर कम्प्लीटली किसी दूसरे वाले एटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें या ट्रांसफ़र कर दें दूसरे एटम को, तो उसके नतीजे में क्या होता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में, सोडियम की एग्जाम्पल के बारे में। हमने कहा कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। फर्स्ट शेल में कितने उसके आते हैं जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने 2 एटम्स के बारे में पढ़ना है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफरेंट तरीके से डिनोट कर देते हैं। इसको हम क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें पूरे करने हैं सेकंड शेल में। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। और आखिरी शेल में क्या होता है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये कौन सा वाला है, सोडियम एटम। ठीक हो गया। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा है, अगर हम कोई और एटम लें, क्लोरीन का फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्लोरीन जो है उसके पास मौजूद होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम उसके 17 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। ये उसका न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में कितने हो गए, इसको हम क्रॉस 0 से या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को हमने क्रॉस से किया था। इसके बाद सेकेंड शेल में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 और 2 10, और पीछे रह गए कितने जी, 7। ठीक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। अब आप ये देखें कि जो सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं जी, ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 8। और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने मौजूद हैं 7, और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने मौजूद हैं 1। ठीक है, अब सोडियम को अपना लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 7, और जो क्लोरीन है उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब आप ये देखें कि कोई सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेना ईजी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सोडियम एटम है उसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 7, जो कि वो नहीं कर सकता। तो वो ये करता है कि अपना जो ये 1 वाला उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो ये दे देता है किसको, क्लोरीन को। ठीक है, ताकि वो अपना आखिरी शेल पूरा कर ले। जब जो सोडियम है वो अपना जो 1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है क्लोरीन को, ताकि वो अपना शेल पूरा कर ले, तो जो सोडियम है वो बन जाता है सोडियम आयन, जिसको हम फिर कैट आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैट आयन। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है कैट आयन। इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो सोडियम है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। यहाँ पे सोडियम पे आ जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक हो गया, और जो क्लोरीन है वो बन जाएगा क्लोराइड आयन, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने एक रिसीव किया है। वैसे भी अगर हम इसकी एग्जांपल लें बेटा, तो अगर किसी से उधार लेते हैं हम तो कहते हैं कि अच्छी बात नहीं होती उधार लेना, तो वो जो उधार लेने वाला इम्पैक्ट पड़ता है वो अच्छा नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई दे रहा है तो वो अच्छी बात है, देना किसी को कोई भी चीज़ उधार ही अगर फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो सोडियम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, क्लोरीन को, तो देना अच्छी बात है। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो है वो उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेना अच्छी बात नहीं होती, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आ गई बात। तो जो कैट आयन है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, और जो एनायन है वो किस तरह से बनता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से
जो एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, ठीक हो गया। और वो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, ठीक हो गया। समझ आ गई बात आपको कि जो कैटायन है वो बनता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से। जब हम लूज़ करते हैं, देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सोडियम बन जाता है सोडियम आयन। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो बन जाता है क्लोराइड आयन, ठीक हो गया। आगे जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जो है आयनिक बॉन्ड, ये इसी से रिलेटेड है। वो बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है किससे, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। यही बॉन्ड जो ऊपर आपको एग्जांपल दी गई है सोडियम और क्लोरीन की, यही एग्जांपल इसके अंदर भी आएगी आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी, कि जो सोडियम है वो अपना पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे रहा है, क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या कर रहा है, वो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इनको हम कहेंगे कि ये बना रही हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिया है, क्लोरीन को, क्लोरीन ने इससे लिया है, सोडियम बन गया सोडियम आयन, क्लोरीन बन गया क्लोराइड आयन, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है टर्म वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब भी जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करते अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इनके दरमियान, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं जी वाटर की। फॉर एग्जांपल H2O वाटर है, यहाँ पे हम जो है बनाते हैं एक ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के पास ही मौजूद होते हैं कितने जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं शेल्स में। फर्स्ट शेल में आएंगे 2, सेकंड में आ जाएंगे 6। इसी तरह से दूसरे हमारे पास कौन से हैं, 2 किसके, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के एटम्स को हम जो है वो यहाँ पे अगर लगाएं, हाइड्रोजन के पास मौजूद होता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, हाइड्रोजन के पास सिर्फ मौजूद होता है एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, सिंपलेस्ट ये एटम होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने मौजूद हैं, 6। जो सोडियम है, जो वाटर है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको चाहिए जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन है, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट फर्स्ट शेल, या फर्स्ट शेल के अंदर कितने होते हैं, 2 होने चाहिए, तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 शेल। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन जो एटम है ये क्या करता है, ये इसके साथ बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है और शेयर कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। जब शेयरिंग होती है तो जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, और जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। इसके ज़रिए से दोनों का काम चल जाता है। समझ आ गई बात आपको? दोबारा से बता देती हूँ कि जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है 6 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में उसको सेकंड वाले में पूरा करने के लिए कितने चाहिए, मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो हाइड्रोजन है उसके पास मौजूद होता है एक ही इलेक्ट्रॉन, उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 1 वाला। 1 के अंदर 2 आ सकते हैं, तो एक उसके पास है, उसको एक और चाहिए। तो होता क्या है कि ये दोनों जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ। पहले उसके पास 6 मौजूद थे, वो 2 और मजीद हो जाते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। वो दोनों जब शेयर करते हैं तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जब उनके साथ शेयर होता है, शेयर होने के बाद होता क्या है कि इनके पास एक था और एक शेयर कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे हो गए। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंप्लीटली वो दूसरे को दे नहीं देते, उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों मैं आपको इसकी एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपकी क्लासरूम की एग्जांपल से, कि 2 बच्चे हैं जी आपकी क्लास में। एक बच्चा ऐसा है कि वो घर से नाश्ता करके भी नहीं आया हुआ और उसके पास लंच भी मौजूद नहीं है, और दूसरा बच्चा ऐसा है जो कि घर से लंच करके आया हुआ है और उसके पास अपना, घर से नाश्ता भी करके आया हुआ है, उसके पास अपना लंच भी मौजूद है। अगर वो बच्चा कहता है कि हाँ जी मैंने घर से नाश्ता किया था, मुझे भूख नहीं है, तुम इस तरह से करो, अपना मेरा लंच तुम खा लो
ताकि तुम्हारा जो काम है वो हो जाए, तुम्हारी जो भूख है वो मिट जाए, क्योंकि तुम नाश्ता भी करके नहीं आए। उसने उठा के पूरा का पूरा लंच अगर उसको दे दिया तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर, उसने कंप्लीटली अपना लंच दे दिया दूसरे बच्चे को। लेकिन वो बच्चा अगर कहता है कि मैं नाश्ता तो करके आया हुआ था लेकिन मुझे दोबारा से भूख लग रही है, हम ऐसा करते हैं हमारा लंच शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इस तरह से करता हूँ, आधा लंच तुम्हें दे देता हूँ और आधा लंच खुद कर लेता हूँ। ऐसे उन दोनों का काम हो जाता है, उन्होंने म्यूचुअली क्या कर लिया, शेयर कर लिया लंच को, ठीक है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टर्म है वो है जी केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमें बताता है किसके बारे में, नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। इसके बारे में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। जो हम जिस तरह से डिनोट करते हैं ना, जैसे ये वाटर है, वाटर तो केमिकल फार्मूला जिसको हम लिखते हैं H2O से, तो हमें बताता है कि नंबर कितना है एटम का इसके अंदर और इसकी टाइप क्या है। टाइप का मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो तरह के एटम मौजूद हैं। टाइप पता चल रही है। इसके बाद नंबर कैसे पता चलेगा, H के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद होंगे 2। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा होगा तो मतलब इसके क्या है 1, यानी टोटल इसके अंदर कितने मौजूद होंगे एटम्स, 3 मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमें बता रहा होता है कि जो एटम है वो किस टाइप का है, किस तरह का है, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा उसका नंबर, उसके अंदर एटम का कितना है, कितने एटम्स मिलकर उसको बना रहे हैं। इसकी एक और सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन, उसको हम लिखते हैं किससे, O2 से। तो इससे हमें पता चल गया कि इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ नीचे, कितने एटम मौजूद हैं इसके अंदर, 2 एटम्स ऑक्सीजन के मौजूद हैं। समझ आ गई बात आपको। अच्छा, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है जी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एटम के पास, वो पूरे नहीं होते हर आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, कुछ उनसे ले लेते हैं। वो एटम जो कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, लूज कर देता है, उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि ले लेता है किसी दूसरे से, उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ी सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक यूज़ कर देता है, क्लोरीन उससे रिसीव कर लेता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस तरह से जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, उसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उनको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज। अब दूसरे किस्म का बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते बल्कि शेयर कर लेते हैं आपस में, जैसे हमने किसकी एग्जांपल पढ़ी, वाटर की। इसके बाद है जी केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है कि नंबर और टाइप बताता है किसी भी एटम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O एक कंपाउंड है, इसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं और कौन कौन से एटम मौजूद हैं ये हमें बताएगा। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, कितने, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं उन सबका क्या होता है, केमिकल फार्मूला, जैसे हम इजीली ये जान सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं और उसका टाइप कैसा है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से वाले एटम मौजूद हैं। अच्छा जी, आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ एन आयोनिक बॉन्ड, गिव एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये हमने कवर किए हैं आज के लेक्चर में। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने इन 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है और मेमोराइज़ करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।